नमस्ते प्यारे बच्चों, कक्षा 3 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 7 रिमझिम पाठमाला का टिपटिपवा पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी बुक निकालकर मेरे साथ पठन अभ्यास करेंगे। चलो बच्चों, पाठ 7 पढ़ते हैं। टिपटिपवा। 7 टिपटिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। बच्चों, पानी की आवाज कैसी होती है? टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। देखो बच्चों, पोते को क्या पता कि कहाँ बारिश हो रही है और दादी को क्या परेशानी है। वो तो दादी से कहानी सुनना चाह रहा है। जैसा कि देखो, आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि बाहर बारिश हो रही है और झोपड़े के अंदर भी थोड़ा पानी भरा हुआ है। बारिश की बूंदें गिर रही हैं। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए। ई टिपटिपवा से जान बचे तब न। देखो बच्चों, ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है और इसमें जो दादी की जो लाइंस हैं, आप जब देखेंगे कि थोड़ी सी भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा आपको। तो मैं इसको हिंदी भाषा में एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगी। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। हाँ बचवा, ना शेरवा का डर, ना बगवा का के डर, डर ते डर, टिपटिपवा के डर। देखो बच्चों, दादी का कहने का मतलब है कि हमें ना तो शेर का डर है, ना ही बाघ का डर है। हमें सबसे बड़ा डर टिपटिपवा का है। क्योंकि बच्चों, इन दिनों आप देख रहे हैं ना, कहीं कहीं पर बहुत बारिश हो रही है और बाढ़ भी आ रही है। तो जिनके घर में बारिश का बाढ़ का पानी घुस रहा है, तो उनके लिए बहुत मुसीबत का समय चल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर भी देखो, आप दादी का जिसे दिखाया हुआ है कि वो झोपड़ी में रहती हैं, बहुत गरीब हैं और ऊपर से बारिश ने उनका सबका घर का सामान, सब चीज़ें ख़राब कर दी हैं। तो उन्हें सबसे बड़ा डर किसका है? जो ये बारिश पड़ रही है। चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। ये किसने सोचा होगा बच्चों?
ये बाघ ने सोचा, क्योंकि वो झोपड़ी के पीछे दादी और पोते दोनों की बातें सुन रहा था। तो तभी तो बुढ़िया तभी तभी तो बुढ़िया तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा शेर बाघ से ज्यादा टिप टिप वहाँ से डरती है। टिप-टिप वहाँ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर भाग चला मतलब भाग जाना। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा। लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। देखो बच्चों, जैसे पेज नंबर 55 पर दिखाया भी गया है कि धोबी की पत्नी धोबी से कह रही है, और पहले वाले चित्र में दिखाया गया है कि बाघ किस तरह से झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ था। चलो बच्चों, पेज नंबर 56 पे देखते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। जच गई मतलब समझ में आ गई। अपना मोटा लठ उठाकर लठ का मतलब होता है बच्चों लाठी। लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चला। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। देखो, उलीच का मतलब होता है बच्चों कि फेंक, मतलब पानी को जैसे देख रहे हैं ना आप, एक बर्तन रखा हुआ है, उलीच कर मतलब उड़ेल कर अंदर, जो झोपड़े के अंदर पानी घुस गया है तो पंडित जी उस पानी को बाहर फेंक रहे हैं, उलीच रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, क्योंकि धोबी का तो गधा नहीं मिल रहा था, वो तो बड़ा बेचैन था। महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? पोथी बाँचना होता है बच्चों पुस्तक पढ़ के। पंडित जी के पास एक पोथी होती है, पुस्तक होती है, उसे पढ़कर ही वो सब परेशानियों के बारे में बताते हैं। तो पोथी मतलब पुस्तक, बाँचकर मतलब पढ़कर। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे कहीं गढ़ई पोखर में। गढ़ई पोखर का मतलब होता है बच्चों, पोखर होता है छोटे तालाब, और गढ़ई मतलब होता है गड्ढों में। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा है ना कि जब बारिश के दिन होते हैं
तो जानवर गड्ढों में या फिर तालाबों में जाकर नहाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनका भी मन करता है। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते 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 वह एक तालाब के पास पहुँचा। वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। क्योंकि धोबी समझ गया था कि कहीं ना कहीं मेरा गधा भी कहीं ना कहीं छुपकर बैठ गया है। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुहा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। बाघ को क्या डर था कि दादी ने जैसे बताया था ना कि हमें तो किसी बाघ से भी डर नहीं है, शेर से भी डर नहीं है, हमें तो टिपटिपुहा से डर है। तो बाघ ने सोचा कि ये तो हमसे भी, टिपटिपुहा जो है हमसे भी कोई बड़ा जानवर है। तो वो छिपकर बैठा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। लठ मतलब लाठी। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन में सोचा लगता है यही टिपटिपुहा है। देखो बच्चों, हम किसी भी बड़े जानवर को जो मांसाहारी होते हैं उन्हें देखते ही डर जाते हैं क्योंकि वो हमें खा सकते हैं। पर यहाँ पर तो बाघ ने देखा कि ये सब जितने भी मानव होते हैं, इंसान होते हैं, वो सब मुझे देखकर डर जाते हैं और यहाँ पर तो ये मेरे ऊपर लठ बरसा रहा है। तो लगता है कि यही टिपटिपुहा है जिसके बारे में दादी पोते से बात कर रही है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है। मार मार के मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। देखो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं ना चित्र के अंदर कि धोबी शेर का बाघ का कान पकड़ के और चल रहा है। बाघ बिना चू चुप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। खूंटा क्या होता है बच्चों? जिसके एक लकड़ी का टुकड़ा जिसे हम ज़मीन पे गाड़ देते हैं और उस पे हम एनिमल्स को अपने को बांधते हैं, बकरी, गाय, भैंस सभी को। तो अब तो धोबी निश्चिंत हो गया था। उसने सोचा कि अब तो मेरा गधा मिल गया है, तो वो आराम से सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आँखें खुली की खुली रह गई। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं गिरजा रानी आस्थाना। गिरजा रानी आस्थाना। तो बच्चों, अब आपने देखा कि अगर हम बिना डरे
किसी भी मुसीबत का सामना करते हैं तो डटकर मुकाबला कर सकते हैं। जैसे कि धोबी को तो पता ही नहीं था, अगर धोबी को ये पता होता ये बाघ है तो कभी भी उसका कान पकड़ कर लेकर आता नहीं। और बाघ के मन में भी डर हो गया था कि कोई टिपटिपहा इतना भयंकर कोई जानवर है जो हमसे भी बड़ा है और वो धोबी है। तो बच्चों इसी के चक्कर में ही धोबी बाघ को घर पर लेकर आ गया। आशा है सभी बच्चों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो बच्चों इस कहानी का आज आप इसका पठन अभ्यास करेंगे और इस पाठ में आए हुए मुहावरे और नुक्ता वाले शब्दों को निशान लगाएंगे पाठ के अंदर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।